हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्फीयर्स के सरफेस एरिया के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और क्लास 9 के एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 13.4 को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि स्फीयर्स या गोला का सरफेस एरिया जो होगा वह 4 सर्कल के एरिया के बराबर होता है। सरफेस एरिया ऑफ a sphere इज इक्वल टू 4πr²। चूंकि एक सर्कल का एरिया πr² होता है। अब यह टोटल सरफेस एरिया बोल लीजिए या कर्व सरफेस एरिया बोल लीजिए, स्फीयर में एक ही सरफेस होता है, इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया भी 4πr² होगा या कर्व सरफेस एरिया बोले तब भी वह 4πr² होगा। हिंदी में इसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों 4πr² के बराबर होगा। ये एक हेमिस्फीयर है। जैसे बॉल को सीधे हमने काट दिया तो उसके दो हिस्से हो गए, तो एक इसका कर्व सरफेस एरिया ये वाला पोर्शन हुआ, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2πr²। यानी अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² होगा, जबकि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक वृत्त का क्षेत्रफल जरूर बढ़ जाएगा। यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर is equal to 3πr²। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr² होगा, लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² के बराबर होगा। इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करते हुए हम लोग एक्सरसाइज 13.4 को सॉल्व करें। क्वेश्चन 1 को पढ़ करके देख सकते हैं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 cm, फिर सेकंड 5.6 cm, फिर थर्ड क्वेश्चन में है 14 cm। आइए फर्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। यहाँ r बराबर 10.5 cm दिया हुआ है। 4 × 22/7 इंटू 10.5 × 10.5 cm। इस तरह से अगर हम लोग कैंसिल कर लें इसको, 4 × 15 6 और इंटू 22 इंटू 10.5 132 इंटू 10.5 ये आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करके हम लोग देखते हैं। रेडियस इज इक्वल टू 5.6 cm। सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4πr²। 4 × 22/7 इंटू 5.6 इंटू 5.6 cm²। 0.8 12 कटेगा ये। अब हमें 88 इंटू 0.8 इंटू 5.6
24cm² आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन को करके देख लेते हैं हम लोग। R इज इक्वल टू 14 cm, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 4πr², और 14 इंटू 14cm² आएगा। फोर टू जर 8, 8 इंटू 22 इंटू 14 इंटू 14cm² इज इक्वल टू 2464cm² आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर 14 cm। सेकंड क्वेश्चन में 21 cm। थर्ड क्वेश्चन है 3.5 मीटर। यहाँ डायमीटर दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में रेडियस दिया गया था, यानी डायमीटर से हम लोग रेडियस में कन्वर्ट कर लेंगे, डायमीटर बाई 2 कर लेंगे तो रेडियस आ जाएगा, और फिर स्फीयर का सरफेस एरिया वही 4πr², यानी पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। डायमीटर इज इक्वल टू 14 cm दिया गया है, पहला काम है कि रेडियस निकाल दें। फोर्टीन बाई 2 cm यानी 7 cm हो गया, तो R हमें मिल गया 7 cm का। अब सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4πr², 4π का वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, रेडियस की जगह पर 7 और स्क्वायर है इसलिए 7 इंटू 7। $616 cm² आ जाएगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को करके देख लें। डायमीटर इज इक्वल टू 21 cm, रेडियस निकाल लें 21/2 cm यानी 10.5 cm आया। अब सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4πr² आया, 4π का वैल्यू 22/7 और R 21/2 इंटू 21/2 रख लेना है। अब देख लीजिए 7 से 3 बार 2 2 जब 4, 2 से 2 कैंसल। इस तरह से हम लोग 22 इंटू 3 66 इंटू 21 मिला और यह cm² होगा। इस तरह से यह 1386 cm² आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन को करके देख लेते हैं। डायमीटर इज इक्वल टू 3.5 मीटर दिया है, रेडियस डायमीटर का हाफ 3.5/2 मीटर में, इसे चेंज कर लीजिए, पॉइंट को हटा लीजिए, 35/20। इस तरह से इसको चेंज कीजिएगा तो 5 7 जार 35, 5 4 जार 20 यानी 7/4 मीटर यहाँ आ जाएगा, यानी रेडियस 7/4 मीटर हुआ। अब सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4, 2 और यह 11, 77/2 मीटर पर आया। पॉइंट में चेंज कर लीजिए, 38.5
मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 cm यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। यहाँ टोटल सरफेस एरिया की बात की गई है। हम जानते हैं कि हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया जो होता है वह 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर, यानी अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो यह 3 इंटू 3.14 लेना है पाई का वैल्यू, और आर हमें मालूम है कि 10 cm का है, 10 इंटू 10। इस तरह से हमें यह 3 इंटू 314 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 10 इंटू 10 100 होगा, अब 3.14 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 314 होगा, और यह cm स्क्वायर रहेगा। (942 cm स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। द रेडियस of a spherical balloon increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. Find the ratio of surface areas of the balloon in the two cases. यहाँ दो स्थिति है। बैलून में जब थोड़ी सी हवा भरी गई है तब तक 7 cm रेडियस वाला स्फेरिकल शेप का है, और हवा अगर हम लोग भर रहे हैं तो उसका रेडियस बढ़ करके 14 cm हो जा रहा है, और शेप तो स्फेरिकल ही रह रहा है। तो दोनों स्थिति में उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा यह हमें बताना है। तो फर्स्ट केस में रेडियस r 7 cm का है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई और आर यानी 7 इंटू 7 cm स्क्वायर हुआ। इसे यहीं तक छोड़ लीजिए। अब सेकंड केस देखिए। रेडियस r इज इक्वल टू 14 cm हो गया। अब सरफेस एरिया देखिए, सरफेस एरिया ऑफ द बैलून भी लिख सकते हैं। बैलून इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 पाई इंटू 14 cm स्क्वायर। अब हमें बताना है कि दोनों स्थितियों में उनके सरफेस एरिया का रेशियो क्या है। रिक्वायर्ड रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरियाज। फर्स्ट केस में आया था 4 पाई 7 cm स्क्वायर, और सेकेंड केस में आया था 4 पाई इंटू 14 cm स्क्वायर। कैंसल हो गया, 7 2 जार 14, 7 2 जार 14। इस तरह से यह 1/4 आया, यानी रिक्वायर्ड रेशियो 1:4 होगा। A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 cm. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of ₹16 per 100 cm square. यहाँ देख सकते हैं कि बाउल जो है वो हेमिस्फेरिकल है, मतलब इस शेप में है। ये ऊपर से तो खुला रहता है, लेकिन अंदर में इसकी टिन प्लेटिंग करनी है। तो कहने का अर्थ कि इसका हमें कर्व सरफेस एरिया ही निकालना होगा। तो हम जानते हैं कि यहाँ डायमीटर दिया हुआ है
10.5 cm का। इसे रेडियस में चेंज कर लें। टेन पॉइंट फाइव बाई 2 cm आएगा। पॉइंट को हटा लें तो यह इस तरह से पॉइंट के बदले में हमें मिल जाएगा। कैंसिल कर लें। 21/4 cm का रेडियस आया। कर्व सरफेस एरिया इसका होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर टू पाई आर स्क्वायर 2 into 22/7 into 21/4 into 21/4 cm स्क्वायर आएगा। 7,021 2 2 4 2 11 22। इस तरह से हम लोगों को मिल चुका है 11 into 3 into 21/4 cm स्क्वायर। देख लीजिए यह 693/4 cm स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि 100 cm स्क्वायर के लिए 16 रुपये लग रहा है, तो 1 cm स्क्वायर के लिए 16/100 लगेगा। तो रेट इज इक्वल टू 16/100 पर cm स्क्वायर आएगा। चूंकि 100 cm स्क्वायर का 16 रुपया है, इसलिए 1 cm स्क्वायर का 16/100 आएगा। तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इज इक्वल टू 693/4 into 16/100। 4 4 16। इस तरह से ये हमें दे देगा 27.72 रुपीज। Find the radius of a sphere whose surface area is 154 cm square। यहाँ सरफेस एरिया दिया गया है 154 cm स्क्वायर। हम जानते हैं कि स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई स्क्वायर होता है। इस तरह से यह 4 पाई स्क्वायर के बराबर 150 cm, इस तरह से यह 4 पाई स्क्वायर के बराबर 154 cm स्क्वायर होगा, जो 4 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 cm स्क्वायर। अब आर स्क्वायर हमें निकालना है 154 इंटू 7/4 इंटू 22 cm स्क्वायर। 7 बार में इस तरह से आर स्क्वायर जो आया वह 7 इंटू 7/4 cm स्क्वायर आएगा। और हम लोग अब निकाल सकते हैं आर इज इक्वल टू √7 इंटू 7/2 इंटू 2 cm स्क्वायर, यानी 7/2 cm आएगा। और इसे सॉल्व करें तो 3.5 cm का रेडियस होगा। The diameter of the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surface areas। दिया गया है कि अर्थ के डायमीटर से मून का डायमीटर 1/4 है, तो जाहिर तौर पर अर्थ के रेडियस से मून का रेडियस भी 1/4 होगा। इट diameter of the earth is 2r
देन डायमीटर ऑफ द मून, इसका 1/4 है, 4 से डिवाइड जाएगा यानी r/2। और जाहिर तौर पर रेडियस ऑफ द अर्थ, डायमीटर का हाफ यानी r है। सो रेडियस ऑफ द मून इज इक्वल टू r/2, इसका डायमीटर है और इसका हाफ होगा तो r/4 आ जाएगा, यानी मून का रेडियस अर्थ के रेडियस का 1/4 होगा। अब दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो बताना है। सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 4 पाई r²। और सरफेस एरिया ऑफ द मून इज इक्वल टू 4 पाई, और इसका r/4 बराबर है यानी r/4 का 4²। इस तरह से आप 4 पाई इंटू r²/16 के बराबर होगा, यानी पाई r²/4 होगा। इस तरह से रिक्वायर्ड रेशियो सरफेस एरिया ऑफ द मून by surface area of the earth। अब जस्ट हम देखा था कि मून का पाई r²/4 और अर्थ का 4 पाई r²। अब इस तरह से ये डिवीजन सिंबल है, पाई r²/4 इंटू डिवाइड में 1/4 पाई r²। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल होगा, अब यह मिल जाएगा 1/16 यानी 1:6। A hemispherical bowl is made of steel 0.25 cm thick. The inner radius of the bowl is 5 cm. Find the outer curved surface area of the bowl. यहाँ बाउल जो है हेमिस्फेरिकल है, मतलब अर्धगोला के शेप में है, और यह स्टील का बना हुआ है, और स्टील की मोटाई जो दी गई है वह 0.25 cm का दिया गया है, यानी इसकी थिकनेस ये 0.25 cm है, और ये इनर रेडियस इसका दिया हुआ है 5 cm का, 5 cm इनर रेडियस। और इक्वल टू 5 cm थिकनेस, 0.25 cm। हमें आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो आउटर रेडियस फाइव cm प्लस 0.25 cm यानी 5.25 cm का आ जाएगा। देखिए यहां से यहां तक 5 cm और ये थिकनेस 0.25 cm, तो टोटल यहां से यहां तक ये 5.25 cm यानी r। अब हमें इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो आउटर
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल इज इक्वल टू, हेमिस्फीयर में है और कर्व सरफेस निकालना है तो यह 2πr² के बराबर होगा। 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25 cm²। अब इसे कैंसिल करना है तो पॉइंट को हम लोग हटा सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। पॉइंट के बदले में 1 और एक 2 अंक है तो 2 0, यहाँ ये इतना हो जाएगा। अब 7 से कैंसिल कीजिए, ये आएगा। अब 25 से ये आएगा, यहाँ भी 25 से कर सकते हैं। ये अब 2 2 जार 4, फिर 2 से 11, इस तरह से हम लोग 11 इंटू 3 इंटू 21/4 cm² लिया। इस तरह से यह 693/4 cm² आएगा। डिवाइड करने से 173.25 cm² आ जाएगा। A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r. Find surface area of the sphere, curved surface area of the cylinder, ratio of the areas obtained in 1 and 2. फिगर देख सकते हैं, यहाँ देखिए सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर चाहिए। यह स्फीयर है, इसका रेडियस r का है, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर फोर पाई r स्क्वायर हुआ। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर चाहिए, ये सिलेंडर हुआ। अब सिलेंडर की हाइट के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा कि इसमें स्फीयर जो है जस्ट इनक्लोज्ड है, यानी जितनी हाइट सिलेंडर की होगी उतना डायमीटर होगा स्फीयर का। तो स्फीयर का डायमीटर तो 2r हुआ, इस तरह से हाइट इसका 2r होगा यहां से यहां तक, और रेडियस तो r ही रहने वाला है। ये रेडियस इज इक्वल टू r, height is equal to 2r. Curved surface area of the cylinder is equal to 2πrh। 2πr और h का वैल्यू पुटअप कीजिए 2r। इस तरह से यह 2 2 जार 4 πr² हो जाएगा, इतना स्क्वायर इंच का। अब थर्ड क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2। इसका एरिया और इसका एरिया जो आया है उसका रेशियो चाहिए। रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, इस स्फीयर का आया है 4πr² और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया भी 4πr² आया है। इस तरह से यह कैंसिल होकर के 1:1 दे देगा, रिक्वायर्ड रेशियो 1:1।